हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी और आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर वाकई में इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अक्सर लेकर आती हूँ। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो ईवो को पुश करता है, ईवो जो थोड़ा पीछे हट जाता है। जान जो कहता है, ईवो मुझसे दूर रहो, वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजर हो सकता है। बेबी, मुझे ना डेंजर चीज़ें ही ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं तो तुमसे दूर नहीं जाने वाला हूँ। और वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बनोगे, तो अब उस प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम है। ईबो जो जान की तरफ एक नोटी सी स्माइल कर रहा था, जान जिसका दिल काफ़ी फास्ट धड़कने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ वो जो हंसने लगता है। उससे जान का पूरा रूटीन पता था, तो उसे ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी कि दोबारा वो जान से कब मिलेगा। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। जान जो अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने बस ईवो का फेस चले जा रहा था। वो ईवो को लेके अपनी ही एक फैंटेसीज बनाने लगा था, जिसमें वो ईवो के साथ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे वो ईवो के ख्वाबों में खोया हुआ ही अपनी बॉडी पे अपने हैंड को मूव करने लगता है। उसने अपनी आईज क्लोज की हुई थी और उसके माउथ से हल्के हल्के मोन्स निकल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी पे अपने ही हैंड को मूव कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब नेकेड हो चुका है। उसने टाइटली एक पिल्लो को हक किया हुआ था और वो बार बार खुद के लोअर पार्ट को टच कर रहा था। उसके उसके माउथ से ईवो का नाम निकल रहा था एंड अपने हैंड्स को काफ़ी फास्ट मूव कर रहा था। एंड काफ़ी देर बाद उसके माउथ से एक लार्ड मोन के साथ वो अपने बेड पे गिर जाता है। वो पहली बार ये सब कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आता है और वो खुद को देखता है, तो वो सरप्राइज़ था। उसने समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे कर दिया। आज से पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार आज वो खुद पे क्यों कंट्रोल नहीं रख पाया। जान जो किसी तरीके से उठ के वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन कर बेड शीट को चेंज करता है एंड वो सोने की कोशिश करने लगता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जान जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम गया था, तभी उसकी नज़र ईवो पे पड़ती है जो वहाँ अंदर एंटर करता है। एंड जैसे ही उसकी नज़र ईवो पे पड़ी, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई और वो नाइट का सीन उसके माइंड में बार बार आने लगा, जिस वजह से उसके चीक्स रेड हो रहे थे एंड वो खुद के फेस को टर्न कर लेता है। वो ये देखकर एक स्माइल देता है। जान के पास जाकर वो भी एक्सरसाइज करने लगता है। वो उसे बहुत तंग कर रहा था, लेकिन जान जो किसी तरीके से खुद को संभाले हुए था। एंड अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जिम के वॉशरूम में जान जो शावर ले रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि किसी ने डोर ओपन किया है। एंड जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पर ईवो खड़ा हुआ था एंड वो अपनी हंग्री आइज से जान को घूर रहा था। जान जब ईवो की इस तरह की आइज़ खुद पे महसूस करता है, तो वो अपने हैंड से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगता है। एंड जान को ऐसे देख के ईवो सच में खुद को बहुत हार्ड फील कर रहा था। ईवो जो धीरे से जान के पास जाता है और बोलता है,
बेबी डोंट बी शाय। वैसे भी हम लोग तो हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तो तुम्हें शाय फील नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो उसके साथ नौटी हरकतें करने लगता है। जान जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पाता, वो अब ईबो के हाथ को पकड़ता है और उसे वहाँ पर वॉल पे प्रेस कर देता है और बोलता है, तुमने क्या किया है मुझे तुम बताओगे? मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ तुम्हारी वजह से। मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है तुम्हारी वजह से। मेरी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम दोबारा मेरे करीब आए ना तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं बेबी, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। नहीं, साउजान किसी से प्यार नहीं कर सकता और कभी भी नहीं। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। ये कहकर ईबो जान जो वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। ईबो जो बस वहीं खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा। आए दिन ईबो जान को तंग करता एंड जान जिसने कई बार ईबो को पंच करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों वो इस पर्सन को हर्ट कर ही नहीं पाता। जब भी ये पर्सन उससे दूर जाता है वो इसे मिस करता है। जब भी ये पर्सन उससे बात नहीं करता तो उसे हर्ट होता है। वो इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता। अब हम एक शाम का सीन देखते हैं। ईबो जो कहीं जा रहा था लेकिन तभी अचानक से एक कार उससे टकराती है एंड ईबो का फ़ोन जो ज़मीन पे गिर जाता है। अब हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं। जान के पास ईबो की कॉल आती है। ईबो जो काफ़ी ज़्यादा डरा और घबराया हुआ था वो बोलता है, बेबी बेबी प्लीज़ हेल्प मी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और ये लोग मुझे मार डालेंगे। बेबी प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। जान जो डर चुका था ईबो की इस तरह की वॉइस सुन के, वो एकदम से गाँव से खड़ा होता है और बोलता है, ईबो ईबो काम डाउन। तुम कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ हो? सी के पास मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड की है। प्लीज़ बेबी जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी ईबो, प्लीज़ तुम खुद का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। ये कहकर जान जो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल चुका था। वैसे तो वो प्लेस केवल 30 मिनट की दूरी पे था लेकिन जान को वो 30 मिनट 30 घंटों के बराबर लग रहे थे। वो काफ़ी तेज़ कार को ड्राइव करता है। 30 मिनट का सफ़र उसने 15 मिनट में ही कवर कर लिया था। जब वो सी पर पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। चारों तरफ बस सन्नाटा फैला हुआ था। जान जब ये देखता है तो वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो चारों तरफ ईवो को ढूंढने लगता है लेकिन तभी उसकी नज़र ईवो के शूज़ पे पड़ती है। वो उन्हें उठा लेता है और आगे देखने लगता है लेकिन तभी उसे ईवो के क्लोथ मिलते हैं जो ब्लड में शायद कवर थे। जान जब उसे देखता है तो वो अंदर से ऐसे टूट गया था। लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वैसे तो उसने ना जाने कितने लोगों को टॉर्चर किया है, कितने मर्डर किए हैं, उसने ना जाने कितना ज़्यादा ब्लड देखा है, लेकिन आज ईबो के क्लोथ पे ये रेड कलर की चीज़ या फिर ब्लड देखकर उसकी सांसें रुक रही थीं। वो बेचैन था बहुत ज़्यादा। वो अब चिल्लाने लगता है, ईबो ईबो तुम कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ मुझे आवाज़ दो, तुम कहाँ हो? एंड जान जो चारों तरफ रन करने लगा था, वो भागने लगा था, उसे वो कहीं नहीं दिख रहा था। जान जो थक हार कर बस वहीं गिर जाता है। उसने टाइटली अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और ईवो के क्लोथ जो अपने सीने से लगाए हुए था और वो बार बार बोल रहा था, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती रही होगी। मैं क्यों यहाँ टाइम से नहीं पहुँचा, मैंने क्यों तुम्हें सेव नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है।
जान जो उसका हाथ पकड़ के उसे पलट कर अपने नीचे ले आता है और उसे लगभग पंच करने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसके नीचे ईवो था। ईवो जो जान को देख रहा था, एंड जब जान ईवो को देखता है तो वो टाइटली ईवो को हक कर लेता है, एंड वो थोड़ी देर में बरीली ईवो को चेक करने लगा था। वो चारों तरफ ईवो को देख रहा था और ईवो बस जान के फेस को। अब जान जो गुस्से में बोलता है, किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा? मैं जान से मार दूंगा उसे। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ किसने किया। ईवो जो बोलता है, किसी ने नहीं किया मेरे साथ ऐसा। मैंने कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं और ये चीज़ मैं आपको एक दिन रियलाइज़ ज़रूर कराऊंगा। जान जब ये सुनता है तो वो ईवो के फेस की तरफ देखता है। ईवो की बॉडी पे कोई चोट नहीं थी। उसका फेस एकदम शांत और कोल्ड था। जान जिसे अब महसूस हुआ कि जो कुछ भी अब तक हुआ वो केवल और केवल ईवो का एक नाटक था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी ही ईवो को जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्से में ईवो को एक स्लैप करता है और वहाँ से जाने लगता है। ईवो जो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर? क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते? क्यों? क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ? मैंने कहा था ना, एज इज़ जस्ट नंबर। हमारे प्यार को नहीं बता सकती। लेकिन तभी जान जो ईवो की तरफ आता है और उसके कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। उसका फेस जो गुस्से में रेड हो चुका था, वो बहुत गुस्से में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। गुस्से की वजह से वो पागल सा हुआ जा रहा था। एंड वो तभी ईवो की नेक को पकड़ता है और वो उसे पैसिनेटली किस करने लगता है। ईवो तो शॉक था थोड़ा, लेकिन थोड़ी देर में वो भी जान को किस करने लगा था। ईवो जो महसूस कर रहा था कि जान जो इस किस के द्वारा बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेसिव, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, वो अब उसे किस नहीं कर रहा था, उसके लिप्स को वाइट कर रहा था, जिसकी वजह से ईवो को हर्ट हो रहा था। लेकिन वो जान को अपना गुस्सा निकालने देता है। जान जो ईवो के लिप पे बहुत ज़ोर से वाइट करता है और ईवो को वहाँ से ब्लड आने लगता है। उसके माउथ से आह निकल गई थी। जान जो ईवो की तरफ देखता है और उसकी नज़र ईवो के लिप्स पे जाती है, जिसे उसने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर कर दिया था। उसके लिप्स पे जगह जगह कट के निशान थे। ईवो जान जो ईवो के लिप्स पे अपने थंब को रब करता है तो ईवो के मुंह से आह निकल गई थी। जान जो बोलता है, मुझे नफ़रत है इस तरह के मजाक से ईवो। हाँ, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। यही सुनना चाहते थे ना तुम? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉपरली बोलो, आई लव यू सो 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 मच ईवो। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब खुश हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर ईवो, मुझे डर लगता है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जान, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे पास्ट से या फिर तुम्हारे अतीत से नहीं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, क्या करते हो। आई डोंट केयर, बट आई लव यू। आई रियली रियली लव यू जान। जान जब ये सुनता है तो वो टाइटली ईवो को हक कर लेता है और बोलता है, ईवो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम मेरे साथ सिर्फ प्ले कर रहे हो, लेकिन आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम पागल हो क्या जान? मैं इतने सालों तक सिर्फ प्ले करूँगा क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो। तुम्हें पता है, आज तक मुझे सब ने हर्ट किया है। जिस पे मैंने ट्रस्ट किया उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे अकेला छोड़ दिया।
प्लीज़ ईवो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। प्लीज़ तुम मुझे कभी भी हर्ट मत करना, मुझे कभी चीट मत करना। जब भी मुझे कोई चीट करता है तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। ईवो जो कुछ नहीं बोलता बस टाइटली जान को हक कर लेता है। जान भी ईवो को हक किए हुए था। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था, उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। उन दोनों को साथ रहते रहते लगभग 1 मंथ बीत चुका था। एक शाम एक पर्सन जो जान से मिलने आता है, जान जो उससे बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में जान जो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ऐसी बात करने की। जान, आज तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है वो भी रियल निकली है और ये भी रियल है। मैंने जो कुछ भी ईबो के बारे में तुम्हें बताया वो सच है। नहीं, ईबो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहा है वो सच है। और जो मैंने कहा एक दिन ही वो ज़रूर करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। जान, तुम्हें मानना है या नहीं ये तुम्हारा काम है। मैंने बस एक अच्छा दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो पर्सन जान की ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ जान जो ईबो के फ़ोटो को उठाकर टच करते हुए बोलता है, बेबी मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिल जानता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे हर्ट हो। लेकिन दूसरी तरफ उसका माइंड जो कह रहा था कि एक बार उस पर्सन की बात पे उसे यकीन करके देखना चाहिए। ही वो जान जो अपने दिल और दिमाग के बीच फंस चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स।